अपार करुणा सिंधुम अज्ञानध्वान्तभास्करं नौमि श्रीशङ्कराचार्यं सर्वलौकैकजगद्गुरुम्। ओम। सज्जनों, इस बात पर विचार करें कि 2500 वर्षों से चली आ रही भगवान आदिशंकर की परंपरा के कालक्रम को अंग्रेजों ने क्यों विकृत किया। उनको आवश्यकता क्या पड़ी? क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो झूठ, जो बहुप्रचारित मिथ्या तथ्य उन्होंने समाज में स्थापित किए हैं, वो सब गलत सिद्ध हो जाएंगे यदि उन्होंने ये कार्य नहीं किया। अंग्रेजों को पता था कि जब जब इतिहास की समीक्षा होगी तब तब हमें खलनायक के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि हमने भारत में इतना लूटपाट किया है, इतनी क्रूरता की है, ऐसे ऐसे नरसंहार किए हैं कि जब जब इतिहास की समीक्षा होगी तब तब हमें खलनायक के रूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा। अंग्रेज यह भी जानते थे कि इनकी विचारधारा का स्रोत क्या है, अर्थात भारतवासियों की विचारधारा का स्रोत क्या है, इनकी आइडियोलॉजी का सोर्स क्या है, कहाँ से इनको आइडियोलॉजी मिलती है। भारत के लोग वो लोग हैं जो 2500 वर्षों से दमन, शोषण, अत्याचार झेल रहे हैं, सांस्कृतिक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वैचारिक युद्ध, सांस्कृतिक युद्ध, शस्त्र युद्ध, उसके बाद भी समाप्त नहीं होती इनकी सभ्यता और संस्कृति। और तो और फिर से फ्लरिश करना चालू हो जाते हैं, ये फिर से जगत गुरु और विश्व गुरु बन जाते हैं, यह देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाता है, आर्थिक महाशक्ति बन जाता है, ये फिर से यहाँ पर धर्मराज्य की स्थापना कर लेते हैं और फिर से सेवा के प्रकल्प चालू कर लेते हैं। और तो और आक्रमणकारियों के साथ फिर से इनकी कम्युनल हार्मोनी एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। इन्हें कैसे समाप्त करें? तो अंग्रेजों ने कहा कि इनकी विचारधारा जहाँ से आ रही है उसको विकृत और दूषित करो। इनकी विचारधारा का जो स्रोत है वह है सर्वोच्च और सार्वभौम धर्मगुण शंकराचार्य परंपरा। तो भगवान शंकराचार्य की वो परंपरा जिसके अनुसार ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का अवतरण हुआ था, अंग्रेजों ने उस अवतरण काल को 788 ईस्वी में लाके रख दिया। उन्होंने कहा कि 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य भगवान का अवतरण यदि सिद्ध हो गया तो हमारी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, अर्थात आक्रमणकारियों के हमले का जो सिद्धांत है, आर्यों के हमले का सिद्धांत, वो गलत सिद्ध हो जाएगा। हमें इन सनातन धर्मियों को, इन भारतवासियों को इस देश में बाहर से आया हुआ सिद्ध करना है कि तुम्हारे पूर्वज बाहर से आए थे। आर्य जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तुम आर्यन रेस हो। मैक्स मुलर ने सबसे पहले कहा था कि तुम आर्यन रेस हो। तो चूंकि हम भी इस देश में बाहर से आए और हमने दमन, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न किया, यानी अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों ने यही सोचा कि ठीक है, इनको बाहर से आया हुआ सिद्ध कर दो। और उस वक्त हिटलर अपने ध्वज पर स्वस्तिक का निशान बना के घूम रहा था, वो अपने आप को आर्य 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 चिल्ला ही रहा था। तो इन्होंने कहा कि चलो इनका कनेक्शन अपन उनसे जोड़ देते हैं और इनको बाहर से आया हुआ सिद्ध कर देते हैं।
और साथ ही इनकी जो शंकराचार्य परंपरा है उसको 788 ईस्वी का सिद्ध कर देते हैं कि इनका अवतरण इसी कालखंड में हुआ। इससे हमारी आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी सत्य सिद्ध हो जाएगी, वरना यदि ये 2500 वर्ष पूर्व सिद्ध हो गए तो कैसे हम सिद्ध करेंगे कि आर्य भारत में बाहर से नहीं आए थे। फिर 1835 में रिवॉल्यूशन आता है और मैकाले एजुकेशन रिजोल्यूशन लाता है और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलवा देता है। पर्शियन और संस्कृत को पूरी तरह से निरस्त कर देता है और उसका एक कोट भी है टीबी मैकाले का 2 फरवरी 1835 में लंदन की पार्लियामेंट में दिया गया भाषण। उसका एक अंश है, वो कहता है कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज बेगर एंड थीफ। Such wealth I have seen in this country that I think we would never conquer this nation unless and until we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural and educational heritage. So, if the Indian think that whatever is foreign, whatever things which belongs to foreign or west is greater than us, then they will lose their self-esteem. Then they will become what we want them, a truly dominated nation. अर्थात वो कहता है कि मैंने भारत को लंबाई और चौड़ाई में पूरा का पूरा घूमा, पर मुझे कोई चोर नहीं मिला, कोई भिखारी नहीं मिला। इतनी अकूत संपदा देखी है मैंने इस देश में कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस देश में राज कर पाएंगे। लेकिन हमको इनके सांस्कृतिक विरासत को, शैक्षणिक विरासत को बदलना पड़ेगा। इनके शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जिस दिन भारतीयों को लग गया कि जो कुछ भी विदेशी है वो हमसे अधिक श्रेष्ठ है, उस दिन ये लोग अपना आत्मगौरव, अपना आत्मसम्मान खो देंगे। उस दिन ये लोग हमारे मानसिक गुलाम बनेंगे और उसी दिन से भारत का पतन होगा। तो शैक्षिक व्यवस्था भी तो बदलना था हमारे यहाँ। हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो चली आ रही थी, अंग्रेज़ों ने उसको चेंज किया और जो नई शिक्षा व्यवस्था दी गई उसमें हमारे आचार्य, ऋषि, मुनि, हमारे रामायण, हमारी भागवत, हमारे अवतारों को सबको कपोल कल्पना सिद्ध कर दिया गया। बोले यह कल्पना है तुम्हारी, फिक्शन है यह सब, और यह क्या है, तुम सब लोग इस तरह की चीज़ों में बिलीव करते हो। अवतार होता है क्या? हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यता हो तुम। तुम्हारे यहाँ पे सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, तुम्हारे यहाँ चतुर्युग है, कलयुग है। नहीं, तुम अपनी चीज़ें जो हैं उसे तुम श्रेष्ठतम मानोगे ही सही, उसे बढ़ा चढ़ाकर बताओगे ही, लेकिन हम करेंगे सही सही डेटिंग, हम करेंगे, तुम मत करो। इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो थी उससे हमारे अवतार, हमारे ऋषियों को, हमारे मुनियों को, हमारे शास्त्रों को सबको रिजेक्ट कर दिया। उसको दंत कथा, कपोल कल्पना बता दिया और साथ ही डेटिंग जो थी शंकराचार्य भगवान की, उसको भी बदल दिया इन्होंने। कहा इनकी विचारधारा का स्रोत जो है उसको विकृत, दूषित और प्रदूषित करना पड़ेगा, तभी यह लोग आइडियोलॉजिकली हारेंगे। वार स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो एक ही तरह की नहीं होती, उसमें कई तरह के वार होते हैं। एक शस्त्र युद्ध होता है, कुछ वैचारिक युद्ध होते हैं, कुछ आइडियोलॉजिकल युद्ध होते हैं, कुछ सांस्कृतिक युद्ध होते हैं। तो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ सब तरह से खेला। आइडियोलॉजिकली भी वो खेले हमारे साथ कल्चरली भी खेलते रहे वो।
कल्चरली भी हमें डैमेज करना चाहा और परसिक्यूशन, जेनोसाइड, मैसेकर्स और असैसिनेशंस तो किए ही सही। जलियांवाला बाग जिसका उदाहरण है। इसीलिए उन्होंने हमें पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश की। अब हमारे यहाँ के इतिहासकारों का दायित्व तो बनता है कि वे लोग अंग्रेज़ों के दिए हुए इस इतिहास को क्यों ढो रहे हैं। क्या बहुत रिलायबल और ऑथेंटिकेट लोग थे अंग्रेज? क्या बहुत भला चाहते थे वो इस देश का? नहीं, वो तो हमारा दमन, शोषण, अत्याचार करने के लिए आए थे, हमें लूटने के लिए आए थे, हमें मिटाने के लिए आए थे। तो ऐसे लोग क्या हमारे इतिहास के साथ न्याय करेंगे? ये संभव नहीं। लेकिन फिर भी उस विकृत इतिहास का शोधन नहीं किया जा रहा है। इंदूज़ वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की बातें करने लगते हैं और फिर बताते हैं कि आर्यन इन्वेजन, आर्यों का हमला हुआ था भारत में। अरे भाई, आर्यन हमला हुआ भारत में तो उसका प्रमाण तो राम सेतु मिल गया ना। तो अंग्रेज़ों की यह जो टाइम लाइन है जो उन्होंने दी है, उसका सबसे बड़ा जो फॉल्ट है कि वो आपको बताते हैं आज। आपकी जानकारी में है वो बात, लेकिन हम बताते हैं। इनका कहना है कि महाभारत जो थी वह 400 बीसी तक लिख दी गई थी। उसके बाद में ये बताते हैं कि उसके बाद पतंजलि योग सूत्र लिखे गए। तो आपको जानकारी है कि नहीं कि हमारे शास्त्रों की जानकारी हम देंगे या अंग्रेज हमको देंगे? अरे भाई, भगवान बादरायण महर्षि वेदव्यास ने महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। भगवान वेद व्यास ने, और वेद व्यास जी के भाष्य के ऊपर शंकराचार्य जी ने विवरण लिखा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान वेद व्यास से पहले आकर के भाष्य लिख दिया गया होता, उसके बाद पतंजलि जी आते हैं और योग सूत्र देते हैं। यह तो हो ही नहीं सकता ना। यानी पतंजलि पहले आए और बाद में भगवान वेदव्यास आए, तभी तो भगवान वेदव्यास जी का भाष्य आया और उस पर भगवान शंकराचार्य जी ने विवरण लिखा। तो इस तरह से इनकी जो एक्सपोजर होते हैं अंग्रेज़ों के, फिर कई चीज़ें सामने आती हैं कि हाँ, ये लोग हमारा बुरा करना चाहते थे। इन्होंने हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ की है और हमको उस इतिहास का शोधन करना चाहिए। विकृत ज्ञान विज्ञान का सुधार करना चाहिए हमें। कब तक इनका दिया हुआ इतिहास हम ढोते रहेंगे? अपने आदर्शों, अपने अस्तित्व और अपनी अस्मिता को मिटाते रहेंगे। सचेत होने का समय है। सचेत होइए, अपने अस्तित्व, अपने आदर्श, अपने अस्मिता की रक्षा करिए और इस विकृत ज्ञान विज्ञान का, इतिहास का शोधन करिए। ओम नमो नारायणाय।